चलिए, आप लोगों को आज हम महाभारत बताते हैं, ठीक ना? क्या सिखाते हैं? ये कौन सा क्लास का है? 7। चलिए, कक्षा 7 में है क्या? महाभारत आ गया। महाभारत का हम लोग 18 चैप्टर पढ़ चुके हैं ना? 18 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज है 19वां चैप्टर। क्या है? 19वां चैप्टर। 19वां चैप्टर का नाम क्या है? द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। द्वेष करने वाले का कभी जी नहीं भरता। आप लोग भी द्वेष कीजिए, ठीक है ना? आप लोगों का जी भर जाएगा। द्वेष करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष क्या हुआ? दूसरों के प्रति गलत सोचना, दूसरों के प्रति वैर वाला भाव रखना ना। चलिए, चैप्टर में है कि पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। पांडवों को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वह जहाँ जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, वहाँ कई ब्राह्मण उससे मिलने गए थे। कहाँ? उसके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र को किसका हालचाल सुनाए? मतलब समझे? मतलब वहाँ वनवास में जब वो उसको वनवास मिला था, उसके पास बहुत सारे ब्राह्मण सब मिलने गए वनवास, वन में जहाँ रहते थे, वन में जहाँ जिस आश्रम में रहते थे वहां गए मिलने के लिए। वहां मिल के जब आए हस्तिनापुर, मतलब मिलने के बाद वह ब्राह्मण कहाँ जाते थे? हस्तिनापुर। कहाँ जाते थे? हस्तिनापुर जाते थे। हस्तिनापुर में किसको यह खबर सुनाते थे? इस पांडवों के बारे में अच्छा खराब किसको बताते थे? हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को बताते थे। किसको बताते थे? धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए, ठीक ना? धृतराष्ट्र को क्या सुनाए? धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? कहाँ उठा रहे हैं? वन में। तो उनके मन में चिंता होने लगी। जब उनका खबर सुना कि जो राजा महाराजाओं का बेटा हो वो किस तरह से रहा होगा महल में, ठीक ना? और महल में रहने वाला अभी वन में रह रहे हैं, एक आश्रम में रह रहे हैं अपना बना करके। वहाँ उसका ठीक से कैसे हो रहता होगा, कैसे उसका खान पान होता होगा, क्या खाता होगा, कैसे सोता होगा ना? जब उसको यह समाचार मिला ना तो वह लोग वहाँ जंगल में क्या बहुत ही तकलीफ से रह रहे हैं, बहुत ही तकलीफ से रह रहे हैं। तो इनको भी बहुत बड़ी तकलीफ, बड़ी चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। दुर्योधन और शकुनी कुछ और सोचते थे। ठीक है, क्या? ठीक है। मतलब दुर्योधन और कौन है? शकुनी को अच्छा लगता था। उसको तकलीफ दूसरों उनका तकलीफ उनको अच्छा लगता था, ठीक ना? मतलब कि क्यों उसको अच्छा लगता था? क्योंकि ये जो शकुनी और कौन दुर्योधन, ये दोनों द्वेष वाला प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कैसा प्रवृत्ति? द्वेष। मतलब पांडव उसमें क्या रखते थे? द्वेष रखते थे। इसलिए पांडवों को देख करके, पांडवों का तकलीफ देख करके उसको क्या लगता था? अच्छा लगता था। वही चिंता किसको हो रही है? धृतराष्ट्र को। किसको हो रही है? चलिए, कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी क्या करते थे? कर्ण और शकुनी जो थे क्या करते थे? दुर्योधन की चापलूसी क्या करते थे? किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता? इतने से संतोष जो द्वेष करने वाले होते हैं ना, इसके साथ जलना, इसके साथ इसको तकलीफ देना ना, इसका चीज हड़पना, यही सब में रहता है। और ऐसे लोगों का कभी मन भरता नहीं है। वह कर्ण से कहता है, एक दिन देखिए क्या कहता है। वह कर्ण से कहता है, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखो। देखो कैसा है। मतलब एक तो मुसीबत में पड़ा, उसका भाई के नाते में, भाई जैसा है, भाई ही है। और क्या कहता है? तकलीफ भी उन्हीं लोगों ने दिया है। झूठ का वो खेल करके ना, कौन सा खेल खेला था रे? जुआ खेला था। जुआ चौसर। हाँ, चौसर का खेल में हरा दिया था ना। जब जानता था कि शौकीन है लेकिन जानता नहीं है, जान करके उसके साथ खेला, उसका सब कुछ
छीन लिया। हाँ छीन लिया, एक प्रकार से छीनना ही हुआ। वही कहता है मैं हम ना अपनी आंखों से उसका तकलीफ देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिता से अनुमति मिल जाए। मतलब क्या बोला कि शकुनी और तुम मतलब किसको बोला? दुर्योधन को। दुर्योधन और शकुनी, दुर्योधन और शकुनी मतलब इन दोनों को बोला तुम दोनों ऐसा कुछ करो ताकि हमको उनके पास जाने का मौका मिले। तो कर्ण बोला द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है, जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता था। चौपाइयों की गणना करना किसका काम होता था? बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, समझे बात को। इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समझे बात को। मतलब क्या वे लोग करना चाहते थे, क्या होता था? मतलब कर्ण बोला एक द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं, मतलब वन में ही कुछ बस्तियां हैं, कुछ लोग रहते हैं और जो हमारे अधीन है, जो कि हमारे गुलाम हैं, जो कि हमारे ही अंदर में आता है, हमारे राज्य के ही अंदर में आते हैं। और हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना, मतलब चौपाइयों वहाँ के लोगों का गणना करना, कितने लोग हैं, क्या है नहीं है, एक एक चीज का खबर जाकर के लेना, यह किसका काम होता था? न राजा के बेटे राजकुमार का काम होता था। और जो कि कई साल से चलता आ रहा है, इधर हुआ भी नहीं है, तो क्यों नहीं यही इसी बहाने से जाएंगे और वन में और उनसे भी मिल लेंगे, उनका भी तकलीफ देख के हम लोग खुश हो जाएंगे, खुशी मना लेंगे, ठीक ना। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कभी न सुन पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। मतलब पूरा बात सुनाए भी ना, सुना भी ना, वे दोनों अब सोचा कि यही बहाने से हम लोग चल भी जाएंगे, उसका दुख देख करके बड़ी दिल में सुकून मिलेगा। किसका दुख देख करके? पांडवों का। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र नहीं माने। उन्होंने सोचा कि इस तरह से कोई बात रखेंगे ना तो धृतराष्ट्र मान जाएंगे और हमको जाने की अनुमति दे देंगे। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे। दुर्योधन मतलब पूरा उसको विश्वास दिला दिया, आपको लगता है कि वहां जाएंगे ना उस वन में, और आपको लगता है वन से ही हम लोग ना उसके पांडवों के पास चल जाएंगे, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग जाएंगे सिर्फ वहाँ बस्तियों के गांव, जहाँ बस्ती है वहीं जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और गणना करके आ जाएंगे। पूरा विश्वास दिला दे, पांडव के पास जाएंगे ही नहीं, हम क्यों जाएंगे उसके पास, बड़ी सावधानी से काम लेंगे, बड़ी सावधानी से काम। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दी। आखिर वो लोग ऐसा बात रखने लगा ना, ऐसा प्रस्तावना, और विवश होकर वो तो जाने के लिए देना नहीं चाहते थे, लेकिन विवश होकर उन्होंने जाने की अनुमति दे दिए। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव किसको बोलते हैं? दुर्योधन को। हाँ, एक बड़ी सेना, ढेर सारी सेना को लेकर के कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण खुले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। मतलब वन चले गए हैं लोग पूरा सैनिक को लेकर के, और इतना दूर में वे लोग अपना डेरा जमाया, अपना आश्रम सब बनाया। कितना दूरी पे? मात्र 4 कोस की दूरी पर। तो गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। कौन? गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के, मतलब तालाब, नदी सब नहीं होता, वही नदी के तट पर डेरा डाले हुए
डाले हुए थे, डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए। दुर्योधन के अनुचर कहाँ गए? जलाशय के पास। अनुचर समझ रहे हैं? दुर्योधन का जो वो रखिए नौकर, उसका दास, ठीक ना। अनुचर कहाँ गए? उसके जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। तालाब के किनारे क्या करने लगे? तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े। गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और उसके प्राण लेकर भाग खड़े हुए। वे कुछ नहीं कर सके और उसको क्या कर दिए? मार के भाग गए। और दुर्योधन को इस बात का जब पता चला कि मेरा अनुचर गया था वहां पे अपना क्या लगाने के लिए, तंबू लगाने के लिए, लेकिन वहां तंबू ने लगाकर उसको मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा और वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में घिर गई। वहां गंधर्व राज वो जो नदी के तट पे था ना, वहां के राजा कौन थे? गंधर्व। और इधर से कौन गए हैं? कौरव। इन दोनों की सेनाओं में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। समझे? जो कि कौन है? कर्ण। कर्ण जैसे महारथी। कर्ण का अगर नाम लिया जाता है, कर्ण बड़ी ही क्या थे? महारथी थे लड़ाई करने में। समझे? और उनका जो भी था रथ, अस्त्र, शस्त्र, हथियार वगैरह सब चूर चूर हो गए। वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उसको भागना पड़ गया, ठीक ना। भाग कर खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। अकेला दुर्योधन अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया। आखिर अंत में गंधर्वराज ने उसको पकड़ लिया। फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंद मुक्त कर दिया और इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। समझे? अरे ऐसा ही होना चाहिए लोग के साथ। ये लोग गया था कि जाएंगे, इन लोग का तकलीफ देख करके हम लोग ना खुशी मनाएंगे, क्या क्या करेंगे। कर्ण और कौन कौन गए थे? कौरव का सेना सब न ये सब गए थे। लेकिन ये सब जहाँ वहाँ तट पे मतलब चार कोस दूर पर ही क्या लगाने लगे? नदी के तट पर तंबू सब गाड़ने लगे रहने के लिए। तंबू समझ रहे ना? टेंट उट जो गाड़ते हैं वही गाड़ने लगे रहने के लिए। लेकिन वहाँ गंधर्व के कुछ उसके जो सैनिक सब थे, उन्होंने उसको गाड़ने नहीं दिए। लड़ाई हुई और उसको मार दिया। किसको मार दिया? जो तंबू गाड़ने गया था। और उसके बाद जब यह पता चला इधर से कौरवों का पूरा सैनिक और कर्ण और कौन दुर्योधन ये सब लड़ाई करने में भिड़ गए। कर्ण का तो रथ भी चूर-चूर, हथियार भी चूर-चूर कर दिया। कौन? गंधर्व ने। तो कर्ण भागा। उसके बाद गंधर्व तो कुछ देर तक लड़ता रहा, लेकिन गंधर्व को भी एक मतलब लड़ते लड़ते उन्होंने क्या कर लिया? गंधर्व ने पकड़ लिया, उसको बंदी बना लिया, अपने रथ पे बांध करके बोझ लिया। उन्होंने शंख बजाया, हम युद्ध जीत गए। तब कौरव की कुछ सेना भाग करके कहाँ चल गए? वहीं पांडवों के पास। वहां पांडवों को जब सब बात बताए ना, वो देखियो वो जानता है कि ये सब कौन है? हमारे भाई है। और भाई को कुछ हो जाए तो हमको उसको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। वहां से दो जन निकले। कौन कौन? अर्जुन और भीम। ये दोनों गए। दो व्यक्ति ने लड़ाई करके और दोनों को वहां से क्या किया? बंधन से
छुड़ाया। छुड़ाया उसके बाद कहा है उसको देखने जाएगा कौन तकलीफ में उसके बाद वहीं से फिर वापस वापस लौटाया हस्तिनापुर। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते वे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। समझे बात को? पांडवों को जब वे राजा महाराजा की तरह रहते थे ना, अभी वनवास है, लेकिन उस टाइम में क्या था, उसका शौक था कि हम ना राजसूय यज्ञ करें, एक महायज्ञ करें। लेकिन उसमें था कि दो व्यक्ति का नाम आता था, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। जब तक धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर है तब तक यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए यज्ञ कर नहीं सकते, इसका अधिकार भी उसको नहीं मिल सकता। तो तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। मतलब उन्होंने कौन सा राजसूय यज्ञ नहीं किया, उसके बदले में कौन सा यज्ञ किया उन्होंने? वैष्णव यज्ञ किए। वैष्णव नामक यज्ञ करके उन्हीं से उन्होंने क्या कर लिया? संतुष्टि कर ली। वैष्णव भगवान का है। वैष्णव नामक यज्ञ इधर हुआ है, कहाँ? वहाँ राजस्थान भीलवाड़ा में। 1008 को ऐसी बना था वो, जो होम होता है। बहुत ही ज्यादा वहाँ पंडित लोग आए थे, ब्राह्मण लोग आए थे। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। कहाँ पधारे? महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 सैनिक को साथ लेकर कहाँ गए? राजभवन पहुंचे। कहाँ पहुंचे? राजभवन। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। दुर्योधन ने जो उस महर्षि दुर्वासा का स्वागत किया, खान पान रहने का व्यवस्था सब किए ना, बहुत ही अच्छा किए दुर्योधन ने, जिसके कारण कि ऋषि क्या हुए? बहुत खुश हुए और कहा, वस्त्र कोई वर चाहो तो मांग लो, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, आकर के मुझे खुश किए हैं, अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें, और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें कि वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। देखो क्या हुआ। अरे तो एक रत्ती भी मांगना है इसको ना, दुर्योधन को। दुर्योधन राजा महाराजा, महल है ना, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। वहाँ आया 10,000 शिष्य आए, कोई राजा महाराजा उसका स्वागत कर लिए बढ़िया से। अब क्या कहता है, वन में ना मेरा भाई है पांडव, ठीक ना, वहाँ आप जाइए और वो भी आपका सेवा सत्कार करना चाहते हैं। और क्या बोला, तब आप जाइएगा जबकि वो लोग खाना बना के खा लेंगे, खाना खाने के बाद जब आराम नहीं करते हैं उस टाइम में जाइएगा। देखो कितना उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्योधन ने वो कैसे कहा, सिखाया ने, प्रार्थना करके बोला, हाथ जोड़ के बोला, आप इसी तरह से जाइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। कोई अगर प्रार्थना करे तो क्या वही चीज करेगा ना। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा हम सब, देखिए उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली और दुर्वावास ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आव भगत की और उनका सत्कार किया। क्या क्या? आव भगत की और उनका सत्कार। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा हम सब अभी स्नान करके आते हैं। क्या बोलो? स्नान करके आते हैं। मतलब वे जब वहां पहुंचे उनका भी सत्कार बढ़िया से ही किए वही वन में। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद फिर कहता है कि अब हम लोग ना सब कहाँ जाते हैं,
स्नान करने, स्नान करके आते हैं तब तक भोजन तैयार करके रखना, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। कहाँ चल गए? हाँ, वनवास के आरंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया। मतलब वनवास के प्रारंभ में, वनवास में जैसे हम जाने लगा ना, जैसे उसको 14 वर्ष का वनवास मिला था ना, तो युधिष्ठिर जब वनवास आरंभ हुआ, वनवास घुसे, उसी टाइम में उसको युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिए थे, वो बर्तन दिए थे, अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। मतलब जितना भोजन चाहिए उतना भोजन तुम मांगना और हम दिया करेंगे इस बर्तन में, समझे। उनकी विशेषता यह थी कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, जितने लोगों को भोजन करा सकती है, इसमें घटने वाला नहीं है। परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। मतलब ये था कि कितना भोजन करा सकती है, लेकिन अब है कि द्रौपदी सबका भोजन करा दी, आज सबका भोजन करा दी, अपना भी भोजन कर ली। उसके बाद जब बर्तन साफ होता है, उसके बाद फिर उस बर्तन में अगर भोजन मंगाना हो तो अगला दिन ही होगा, उस दिन नहीं होगा। लेकिन उस दिन तो सब खा पी ली थी, द्रौपदी भी खा ली थी, बर्तन उर्तन पूरा खाली होने के बाद अब उसके बाद आएगा क्या? अब अगला दिन ही आएगा। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। अब द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी ना, कह रहे अब घर का अगर सब कुछ खत्म हो जाए क्या होना चाहिए? महिला चिंतित होती है ना, क्या खिलाएंगे ना। और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। उसको जब लगा अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अब हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकेंगे, तब उन्होंने किसको याद किया? परमात्मा को याद किए। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए। कौन आ गया? श्री कृष्ण। मतलब कि श्री कृष्ण की एकदम बहुत ही अच्छी भक्त थी। कौन? द्रौपदी। जब वो याद करती थी ना, कृष्ण भगवान हाजिर हो जाते थे। वहां भी देखे थे जो कौरव सब साड़ी जो खींच रहा ना, कृष्ण भगवान आकर के साड़ी इतना देते वो खींचते रहो, उसका साड़ी शरीर से खत्म भी नहीं हुआ। और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए, समझे। श्री कृष्ण आए और कहाँ चल गए? वही रसोई रूम में। किसके पास? द्रौपदी के सामने जाके खड़े हो गए। बोले बहन कृष्णा, हाँ, जैसे उसको बोलता क्या? बहन। कृष्ण भगवान उसको क्या मानते हैं? बहन। क्या कहता? कृष्णा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, यही कहता। कृष्ण भगवान ही कहता बहन मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। एक तो उधर से 10,000 सब है, सबको स्नान करने गए, वो सब खाना खाएंगे ना, और यहाँ तो ये हो आ गया। अभी वो डायरेक्ट कहाँ गया? किचन में। वो डायरेक्ट बोलता है आपको पहले खाना दूंगा, भूख जोर से लगा। कृष्ण बोले जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखे कि उसमें कुछ है भी या नहीं। और चिढ़ाने, एक तो चिढ़ाने वाला बात हो गया ना, भगवान मजा ले रहा है ना। क्या बोले? तुम्हारा वो अक्षय पात्र कहाँ है? सूर्य भगवान से जो मिला है, जिसमें तुम्हारा भोजन रहता है, कितना निकालते रहो, खिलाते रहो, कभी खत्म नहीं होता, वो दिखाओ कुछ है कि नहीं, ठीक ना। तो द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। द्रौपदी गई, तुरंत वो बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। उस बर्तन के एक छोर पर क्या लगा हुआ था? मतलब अन्न का एक दाना लगा हुआ था और साग का
मतलब सांप भी नहीं हुआ तो बढ़िया सब कुछ लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। मतलब वही एक दाना जो था लिए, खा लिए और साग का पत्ती लेकर के खा लिए और बोले कि यही मेरा भोजन है, इसी से मेरा पेट भर जाए और मेरा भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी। द्रौपदी यह देख करके सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया। ठीक है, बर्तन धोने के बाद में लगा हुआ था, उसको अपने आप में लगने लगा हम कैसे बर्तन साफ किए, इसमें जो भोजन था लगा हुआ ही रह गया। इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कर्ण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। वासुदेव को धिक्कार है मुझे, और उसको अपने आप से गुस्सा आने लगा। और इसमें लगा हुआ नहीं रहता, कृष्ण भगवान खाता कि नहीं खाता, तब उसको अपने आप से गुस्सा आने लगा, अपने आप से गुस्सा आने लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी, अपने आप को ही गुस्सा कर रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। इधर एक तो वो अन्न और साग का पत्ता खा करके निकल गया, वो अपना बोले पेट अब मेरा भर जा। और वहां से बाहर निकले, वहां क्या बोलता है, भीम जो ऋषि आया है और उसका 10,000 शिष्य जो आया है उस सबको बुलाइए, सबका भोजन तैयार हो गया है। तो भीमसेन ने उस स्थान पर गया और जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्य समेत स्नान कर रहे थे, और नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है, दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। क्या देखता है, वहाँ पे दुर्वासा ऋषि जहाँ स्नान करने गए हैं वहाँ स्नान करके उसको भोजन भी वही मिल गया है, और सभी भोजन करके एकदम नहीं पूरा रेडी हो गए, खाना खा के रेडी हो गए हैं। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि